हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो। यही कार्ड आ रहा था जो मैं चेक करी थी ना कि कौन सा कार्ड निकल रहा है, यही वाला था। कमिटमेंट आ रहा है आपके पास, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास जो राशियाँ आई हैं वो है पेंटिकल्स, कप्स, स्वॉर्ड्स। तो वॉन्ड्स नहीं आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं। जो स्ट्रांगली है वो है हमारा जेमिनाई, मिथुन राशि, मीन राशि, पाइसेस स्ट्रांगली है। 18 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर भी है यहाँ पर, 14 नंबर है और 12 नंबर है यहाँ पर। तो ये सब नंबर्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं किसी तरह से, और 9 की वाइब्रेशन ज़्यादा है। आपके लिए सितंबर मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 9 डेज़, 9 वीक्स, 9 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं आपकी लव लाइफ से। क्या एनर्जीज़ है। मून है, ओवरऑल एनर्जीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत कन्फ्यूजन है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि किस दिशा में जाना, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सब कुछ अंधकार लगता होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ ही ख़राब है, सारा अंधेरा है, सब चीज़ें, सब तकलीफ़ें जैसे आप ही को जीवन में लिखती गई हैं। बहुत ज़्यादा ही अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो, अपनी लाइफ के अंदर खुद को खुद के अंदर समेटा हुआ है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई डिसेप्टिव एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। आपकी या आपके पार्टनर की मदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, एंड यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपको समझ आ रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, कुछ छुपे हुए मैनिपुलेशंस कह लीजिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप आभास कर पाते हो, इंट्यूशन आपको बार बार वो चीज़ों का एहसास कराता है लेकिन सामने चीज़ें नहीं आ रही। तो वो सब चीज़ें भी आपको काफ़ी परेशान करती हैं। बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेकर एक इमोशनल वैक्यूम है, डिप्रेशन है, मिसिंग एनर्जीज़ हैं। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक क्लैरिटी चाहते हो, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो। डेफिनेटली आपका इंट्यूशन आपको कुछ तो गाइड कर रहा है, चाहे आप खुद अप्रोच कर लो या आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक ऐसी ये एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ही डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, एंड बहुत चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हो आप, और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आने के, एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं। और आप अभी नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। बहुत डिप्रेशन आ गया है, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस, चीज़ें आई हैं कि जहाँ पर अब आप एक क्लियर कट वे में चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो। काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजरे हो, काफ़ी सफरिंग, धोखे, हार्ट अटैक की सिचुएशन आपने फेस की है, बट आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको सही से क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा दे रहे हैं, हर बात में गोल घुमा जा रहे हैं, जो चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। तो आप अभी क्लैरिटी चाहते हो और ख़ुद भी आप अप्रोच कर सकते हो। एक वेट एंड वॉच भी है, और एक ऐसी कुछ एक की एनर्जीज हो सकती है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आप सडन एक्शन लेकर उनसे बात करने की एनर्जीज़ में आ जाओ। कह लीजिए झगड़ा भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप फेस टू फेस बात करना चाहते हो, कन्फ्रंट करना चाहते हो कि भाई क्या है लाइफ में, क्या है, फ्यूचर है या नहीं है,
क्योंकि आपको कुछ समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं जो आपके सामने अभी आ नहीं रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, ट्रबल कर रही हैं। सेपरेशन में हो, टोटल आइसोलेशन है, रिश्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, एंड आप डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है। बट यहाँ पर एक स्टेबल कमिटमेंट डेफिनेटली आता नज़र आ रहा है। जो आपकी विशेज़ है ना वो फुलफ़िल होती नज़र आ रही हैं। अगर अभी तक आपके पार्टनर ने अप्रोच नहीं किया तो बहुत जल्द वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। जो अभी तक लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, बहुत ईगो से डील करा है, बहुत दायरों में रख दिया इस रिश्ते को, तो वहाँ पर चीज़ें शिफ्ट होती नज़र आ रही हैं। जहाँ पर ये जो सेपरेशन है वो ब्रेक होता नज़र आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। लवर्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है और साथ में एस ऑफ पेंटिकल है। तो एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट, एक फ्यूचर आप अपने पार्टनर के साथ देख सकते हो। जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस रही हैं, जो आप चाहते थे वो पूरा होता नज़र आ रहे हैं। बहुत सब्र बनाकर रखा हुआ है पर चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। तो होपफुल रहिए। आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। मिसिंग एनर्जी है, पार्टनर को मिस करते हो, लेकिन अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जी में भी हो आप। ऐसा नहीं कि जस्ट 24 घंटे सिर्फ पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ पर भी अपना कंट्रोल ले रहे हो। फिनेंशियल कुछ गेंस आपने अभी किए हो सकते हैं, किसी तरह की फिनेंशियल स्टेबिलिटी या कुछ सक्सेस, कुछ अचीवमेंट, कुछ मूवमेंट आपके करियर में भी दिख रहा है। कुछ लोगों का सपोर्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक हीलिंग की जर्नी से गुजर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से जो भी आप डैमेज्ड हैं वहाँ पर खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। दोनों ही झगड़े के मूड में आप। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके में भी आया था। ये भी रेस्टलेस हो रहे हैं आपके लिए, अप्रोच करना चाहते हैं। ये देखते हैं। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है, पेंटिकल्स है। यहाँ पर कप्स नहीं है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं है। बाकी सभी राशियाँ हैं। लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है। सो क्या एनर्जीज़ हैं? स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर आप पर पूरी नज़रें बना कर रख रहे हैं। एक्शन के मोड में आना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, वापस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो आप पर नज़रें तो बहुत बनाई हुई हैं। इन्होंने डेफिनेटली इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा पॉज में डाल दिया था, पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया था आपको, अपनी लाइफ को, इस रिश्ते को, अपने कुछ रीज़न से, अपने परिवार के कंट्रोल में या किसी तरह के मैनिपुलेशन या मदर के मैनिपुलेशन में आकर। मदर की एनर्जी यहाँ भी है। तो किसी तरह के मैनिपुलेटिव रीज़न्स, कुछ षड्यंत्र, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, किसी तरह के छल की वजह से, या ये भी आपके साथ उसी तरह से बहुत ज़्यादा अटैच हो अपनी फैमिली से, जहाँ पर इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, उस चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। स्पाइंग की एनर्जी है, रिग्रेट है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ही ये फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। अपना परिवार, समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, जिस वजह से हमेशा आपकी तरफ एक्शन लेने से कतराते रहे हैं, आपको अप्रोच करने से, उस तरह से कि एक फ्यूचर आपको आपके साथ नहीं देख रहे थे। झूठ बोला है, धोखा दिया है, आपको बीट्रे करके गए हैं, चीट किया है। बट दूरियां तो बहुत बनाने की कोशिश की है इन्होंने, बहुत अपने आप को काम में उलझा कर है, अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुद को बिजी करने का प्रयास किया। लेकिन एट प्रेजेंट ये जो सब्र बना कर रख रहे थे, या जो अपने आप को ब्लॉक करके आपसे रख रहे थे, जो आपके और खुद के बीच में बहुत सारी दीवारें, बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए थे इन्होंने, वो सब्र का बांध अब टूटता नज़र आ रहा है। इनको या तो इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, कुछ इनसिक्योरिटी भी हो सकती है यहाँ पर, कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। एंड अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि ये
अब और पेशेंस नहीं रख सकते हैं, अब इन्हें एक्शन लेना है। अगर इनके परिवार वाले, इनके पेरेंट्स या कोई भी इन्हें बहुत ज़्यादा समय से सप्रेस करके, कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके रख रहे थे कि जहाँ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल फील कर रहे थे, जहाँ पर स्टक थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ में है। सडन एक्शन हो सकता है। जो दूरियां बना रहे थे अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 19 है, 1 की वाइब्रेशन है, 10 की वाइब्रेशन है, और 12 की है, 2 की है, 7 है, 8 है, 2 है, 11 है। सो 2 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है और 1 की है। तो न्यू बिगनिंग है, एक इमोशनल इम्बैलेंस से रिश्ता बाहर निकल रहा है, रीयूनियन की तरफ जा रहा है। एंड अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास ACEWAND, ROKNGH TSU NPG, हाँ F, ये सब है। इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए क्या हो सकता है? 3 नंबर है, तो आपके लिए 3 दिन 3 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें, और कौन से अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं? सो यहाँ पर आया है GUWZEBMPKQBORSINCJ। तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है। यहाँ एक्शन तो है, देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। कोई फीमेल एनर्जी है जो आप दोनों की यूनियन में, आप दोनों के बीच में है कि ये आपको अप्रोच ना कर सके। यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। सो कोई बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कठोर दिल वाली, हार्टलेस कोई फीमेल है, डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, उन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें चलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो, अग्रेसिव हो, बहुत रूड हो। तो कोई ना कोई पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में जो आप दोनों के बीच में दीवार की तरह है, जो आप दोनों की नई शुरुआत नहीं होने देना चाहता। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, बट हाँ फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है और किसी फीमेल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है जिसका कंट्रोल, जिसका डर बहुत ज़्यादा है, जिसके हिसाब से ही हर चीज़ होती है इनके घर परिवार में। बट ये आपको अप्रोच करने के एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो एंडिंग्स आ गई थी, जो इन्होंने दूरियां बना ली थी, वहाँ पर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। बट हाँ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, आपको अप्रोच करना इनके लिए ईजी नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? सेपरेशन है, डिस्कनेक्टेड हैं दोनों में। आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे इस समय, दोनों ने अपना अपना स्पेस लिया हुआ है। आप भी हील कर रहे हो, ये भी खुद को हील करने में लगे हैं, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरेंडर की एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। जो चीज़ें ख़राब हो गई, थोड़ा ईगो भी है इनमें, ईगो आप में भी है, इनमें भी है, दोनों में ईगो दिख रहा है यहाँ पर। दोनों ही झगड़ा भी बहुत करते होंगे। एक ऐसी एनर्जी की अभी भी अब आप लोग मिलोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पहला तो आप दोनों के बीच में झगड़ा ही करना है आप दोनों ने। प्यार भी बहुत है, बहुत ज़्यादा एक डीपली कनेक्टेड हो, बट प्यार के साथ साथ तकरार वाली, वो झगड़े वाली एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर दोनों अपने मन की जैसे भड़ास निकालने वालों की जो भी चीज़ें हैं, जिसके भी दिल में जो जो चीज़ें हैं ना, सब बोल दोगे जैसे। सेपरेशन है, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको फेस करने के लिए जैसे खुद को तैयार करें। बहुत समय से ये आपसे दूरियां बना रहे थे, आपसे छुपे छुपाते रह रहे थे, फेस करने से डर रहे थे, बट अभी इन्हें यही रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नंबर 3 है, जो भी सिचुएशन है ना, वहाँ पर ये लोगों के साथ होते हुए बहुत अकेले हैं, किसी के साथ उस तरह की कनेक्ट नहीं महसूस कर पा रहे। सब लोग इनकी फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा अलग फ्रीक्वेंसी वाले हैं। जिस तरह का आपके साथ ये अलग तरह से जेल होते थे,
आपके साथ जो महसूस करते थे किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते, भीड़ में भी तन्हा वाली एनर्जीज़ हैं। तो अभी इन्हें वही समझ आ रहा है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है कि आपको अप्रोच करना है, कैसे करें। पहले तो धोखा देकर गए हैं, दूरियां बना गए हैं, लेकिन अभी लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, डाउटफुल एनर्जीज में चले गए थे पहले ना, ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए। कुछ फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, या आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंस है, या ये फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या आप दोनों के परिवारों में बहुत ज़्यादा स्टेटस डिफरेंस है, जिस वजह से ये अपनी तरफ से कोई चीज़ आगे नहीं ले जा रहे थे। इनके परिवार वालों ने काफ़ी ज़्यादा इनको कंफ्यूज कर दिया था कि आप इनके लिए सही नहीं हो। जहाँ ये इमोशनली कनेक्टेड होते हुए भी इन्होंने खुद को आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया, आपसे दूरियां बना गए। बट अभी किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, अभी आपकी वैल्यू समझ आ रही है, या आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो ब्लॉक तो बहुत समय से हो, अभी भी ब्लॉक्ड ही हो आप लोग। अगर वैसे ब्लॉक नहीं हो तो इमोशनली इन्होंने खुद को पूरी तरह से क्लोज ऑफ किया हुआ है। बट ये आपको अप्रोच करेंगे, एक नई शुरुआत है। जगलिंग से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। परिवार, समाज, सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं या किसी तरह की टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वहाँ से निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। सो चलिए देखते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, अपने पास के डिसीजंस को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। काम में बिज़ी तो करके रख रहे हैं, खुद को बहुत चीज़ों में उलझा के रख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा जो इनके गलत एक्शंस रहे या निर्णय रहे, जो भी चीज़ें हुई हैं, इनको इनकी गलतियों का एहसास है। इन्हें पता है इन्होंने क्या क्या गलत कर दिया है, किस तरह से आपका दिल दुखाया, या आपको जो चीट किया है, आपको जो धोखा दिया, या माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेट करके किसी भी तरह से ये आपसे जो लाइफ से आपकी निकल गए, चले गए, या अपनी लाइफ से आपको दूर कर दिया, आपसे पीठ मोड़ कर खड़े हो गए कि आपका प्यार, आपके एफर्ट्स, सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, जो आपका ट्रस्ट था उसे पूरी तरह से ब्रेक किया है। तो अभी काफ़ी रिग्रेट है, एक शर्मिंदगी का एहसास है। जो ये दूरियां आ गई हैं, इनकी वजह से ये दूरियां आई हैं, तो उस चीज़ के लिए शर्मिंदा होते नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है कि इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया, जबकि आपने इस रिश्ते पर बहुत एफर्ट्स डाले थे, बहुत साथ निभाया इनका आपने। हर चैलेंजिंग टाइम में, हर जगह आप इनके साथ, इनका हाथ थाम कर रहे हैं, इनके सपोर्ट में रहे, जिस भी तरह से बन पड़ता हो, चाहे फिनेंशियली हो, चाहे वैसे सपोर्ट देना हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट देना हो, हर तरह से आपने साथ निभाया है। तो अभी उन्हीं चीज़ों को याद करते नज़र आ रहे हैं, और ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सके। जहाँ आपको ज़रूरत थी या जहाँ इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, ये नहीं ले पाए, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। जो एंडिंग्स आ गई हैं उस चीज़ का रिग्रेट है। न्याय आता नज़र आ रहा है एट प्रेजेंट। हो सकता है किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, डिवाइन जजमेंट है यहाँ पर, न्याय, डिवाइन एनर्जी सर्व करती नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ लीगल सिचुएशंस हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होती या रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं, कुछ कर्मा रिलीज़ होता नज़र आ रहा है। सो और क्या है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में तो ये जो आपसे दूर गए ना, आप ही पर सब ब्लेम लगा कर गए हैं, सब चीज़ों की गलतियां आप में ही, आपके ऊपर ही थोप कर चले गए। आप ही गलत हो, आप ही मैनिपुलेटिव हो, आपने ही धोखा दिया है। ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, डाउट की एनर्जीज में थे, नेगेटिव हो गए थे बहुत ज़्यादा, और किसी तरह के मैनिपुलेशन में आए हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने बहुत कुछ गलत आपको कह दिया जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। आप एक बहुत ऑनेस्ट होते हुए भी आपके ऊपर बहुत तरह की चीज़ें, गलत बातें इन्होंने कही हैं, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली, मेंटली हर तरह से डैमेज किया है, हैरेस किया है, बहुत एग्जॉस्ट किया है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक डीप डिप्रेशन में डाल दिया होगा, कि एक सोल शॉक की तरह आपको लगा होगा। जिस तरह से आप इनसे कनेक्टेड थे या इन पर ट्रस्ट करते थे, इन्होंने जैसे आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, ट्रस्ट की धज्जियाँ उड़ा दी, एंड सारे ब्लेम्स आप पर थोप कर ये अब आपकी लाइफ से निकल गए। आपको बहुत ही ज़्यादा छला हुआ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही गंदा फील कराया इन्होंने।
कि आप किसी लायक नहीं हो। बहुत ओवर स्मार्टनेस दिखाई है, बहुत छल कपट, चाहे किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किया हो, लेकिन इन्होंने जो बिहेवियर किया वो बहुत ही गलत था आपके साथ, मिसट्रीट किया है आपको। लौटना चाहते हैं, आप समझ पा रहे हैं इस प्यार को, आपके एफर्ट्स को, जो इनकी तरफ से गलतियां हो गई हैं उसकी माफ़ी मांग सकते हैं। इमोशंस वापस से जाग रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पास्ट में सेल्फिश हो गए थे, फैमिली, पैसा, परिवार या कुछ और बेनिफिट्स के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, अब आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन वही बात है ना कि जब मन किया आ गए और जब मन किया चले गए, जब मन किया प्यार जताया, जब मन किया सैक्रिफाइस कर दिया, बलि चढ़ा दी। तो वो चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी होगा। इसीलिए हो सकता है वो जो एक झगड़े वाली एनर्जी भी है कि आपका ट्रस्ट, विश्वासघात बहुत बुरी तरह से हुआ है आपके साथ ना, तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो, इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज हो कि इतनी गलत तरह से आपके ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा दिए गए। पेज ऑफ सोर्स, जो ये रिश्ता तोड़ दिया, आप शुरू कैसे करें? इतना कुछ चीज़ें ख़राब कर गए, इसकी मेस क्रिएट कर दिया, अब चीज़ों को वापस ठीक कैसे करें? इनकी लाइफ में डेफिनेटली इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी डैमेज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं। लोगों के मैनिपुलेशन समझ आ रहे हैं, जो जिन्होंने पहले आप दोनों को अलग किया, आप दोनों के को डैमेज किया है, इस रिश्ते को डैमेज किया, अब लोग इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनको भी पूरी तरह से धोखा देते हुए या तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी परेशान हैं, फैमिली का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, समाज, सोसाइटी या कुछ और रीजंस देकर इनको अपने कंट्रोल में, अपने ट्रैप में बांध कर रखने की कोशिश की जा रही है। जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा दर्द से, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं इन्हें नहीं समझ आ रहा क्या करें, सबसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। आपके एफर्ट्स, आपके साथ को बहुत याद करते हैं, झगड़े जो हो गए उन चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, दूरियां जो बना गए वो चीज़ों का रिग्रेट है। बट इस समय ये सबसे ही कट ऑफ होते नज़र आ रहे हैं कि सबके असली चेहरे जैसे इनको नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ इनकी फैमिली के अंदर भी बहुत अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जो इनको इंटरनली तोड़ रहे हैं। पैसे के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक कोई फीमेल हो इनकी लाइफ में, सोसाइटी, इमेज, पैसा, इमोशनलेस, तो वो सब चीज़ें ना घर के अंदर ही कलेश, कलह, झगड़े, वो वाली एक एनर्जीज हैं जिनसे ये गुजर रहे हैं। और वो लोग आपसे भी बहुत इनसिक्योर रहे हैं, आपके अगेंस्ट रहे हैं कि पहले आप दोनों को अलग किया गया और फिर अब इनको तोड़ा जा रहा है, वो वाली एनर्जीज बहुत आ रही हैं। सन आपके साथ ही रीयूनियन है, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। आप इनके सोलमेट हो, सोल लवर हो, आप ही के साथ अपनी लाइफ देखते हैं। तो एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, आप ही की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि लवर्स आपकी तरफ भी आए, इनकी तरफ भी आए हैं। सन आया है, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं और अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस को भी महसूस कर पा रहे होंगे, एक दूसरे के लिए बहुत इंटेंस लव है, इंटेंस पुल है, एक इंटेंस क्रेविंग है, इमोशनल सफरिंग भी है एक दूसरे के लिए, दर्द बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत डीपली अटैच्ड हो, किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो, किसी तरह के सोलमेट या हायर लेवल ऑफ सोलमेट, किसी तरह के ऐसे सोल कनेक्शन का पार्ट है कि दुनिया कोशिश तो बहुत कर रही है लेकिन आपको अलग नहीं कर पाएंगे। यहाँ सन है, साथ में लवर्स है, तो डेफिनेटली भाग्य, डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देंगी कि आप लोग वापस एक हो, वापस से रीयूनियन में आओ। तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। एंडिंग्स तो बहुत बुरी तरह से आई हैं लेकिन हाँ, एक न्यू बिगनिंग है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपके में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन कपल की एनर्जी है, मैरिड कपल के लिए भी, जो मैरिड लोग हैं वहाँ भी रीयूनियन दिख रहा है। और अगर आप सिंगल हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो भी यहाँ पर एक कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अलग ही तरह के पावर कपल की तरह महसूस करते होगे, या आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, इसीलिए पहले आप दोनों को अलग किया गया है।
ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, लौटने की एनर्जीज़ हैं। अगेन पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ नज़र आ रही हैं। आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, फोर फादर्स, उनकी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, जो आपका साथ दे रही हैं इस समय। चाहे जितने भी मैनिपुलेशन हो, जितने भी 3D में जो लोग हैं आपके आसपास अगेंस्ट हो, चाहे इनके आपके पार्टनर के लाइफ में भी, फिर भी आपको यूनिवर्स एंसेस्टर्स ब्लेस करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, आने वाला समय क्या ला रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। ऐसे तो रीयूनियन की है पूरी एनर्जीज, बट स्टिल जजमेंट, जस्टिस, बर्डन से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक बर्डन्स हैं, बैगेजेस हैं, जिनको ये रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में आप दोनों के बीच की जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, कार्मिक सिचुएशंस थी, वो एंड हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ट्रबल रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इस समय काफ़ी चैलेंजिंग टाइम और एक ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है। बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चैलेंजेस, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। बहुत गिल्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तड़प होगी, एक क्रेविंग होगी। जिस तरह से आपने इनको इमोशनली सपोर्ट दिया था, जिस तरह से आपने इनका साथ या इनको प्यार दिया था, वो चीज़ों को बहुत याद करने वाले हैं। कर्मा डेफिनेटली फेस करते नज़र आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन, चाहे इस लाइफ का है, पास्ट लाइफ का कर्मा है, कुछ भी सिचुएशंस हैं जो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हावी होने वाली है और ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं। बट यहाँ पर जजमेंट है, डिवाइन आप लोगों को न्याय देता नज़र आ रहा है। डिसीजन टाइम है, डिवाइन एनर्जीज़ आपके फेवर में जजमेंट करती नज़र आ रही हैं कि ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक अनएक्सपेक्टेड सडन एक्शन हो सकता है, लेकिन इस समय काफ़ी तकलीफ़ें हैं जिससे गुजरेंगे। एक स्टेबल कमिटमेंट भी है यहाँ पर, डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जीज़ में भी आया था, यहाँ भी वही है। तो एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट आती नज़र आ रही है, एक एक्शन आता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, जो पॉज की स्टेट है, उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। एक न्याय आता नज़र आ रहा है। कार्मिक सिचुएशंस फाइनली रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं, एंडिंग की तरफ जा रही हैं। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 12 दिन, 12 हफ्ते, 20 डेज़ इम्पॉर्टेंट है, 2 मंथ्स इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, 1 मंथ भी हो सकता है। तो ये सब नंबर्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।